तो सर जो इस पीरियड में जो आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस है, उसको आप किस तरीके से देखते हो? और साथ ही साथ में जो रिलीजियस हार्मनी भी है और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में जो फिलॉसफीज़ हैं, जैसे सूफीज़्म, मिस्टिक और ये सारा सिनेरियो साथ-साथ चल रहा है, तो इनको आप कैसे देखते हो? इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन है वो हिस्ट्री लिखने की प्रथा है। अच्छा, पहली बार मध्यकालीन भारत में इतिहास को इतिहास के रूप में लिखा गया। ओके। यानी जैसा आपने पहले हुँ, जिक्र किया, हाँ, कि इतिहास है, हुँ, यानी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, हुँ, इतिहास की समझ है, हुँ, लेकिन किताब इतिहास की नहीं है। हुँ, किताब काव्य है हुँ, या चरित है हुँ। या कोई और अ, रूप में कोई है, भी फ़ॉर्म में है वो। किसी और रूप में है। हुँ, इस समय वो किताब इतिहास के रूप में है। तारीख लफ्ज पहली बार आ जाता है टाइटल में किताब के, हुँ, कि ये तारीख की किताब है। हुँ, तो जहां तारीख या उससे मिला जुला कोई हुँ, लफ्ज तबकात आता है तो समझिए कि ऑथर कॉन्शियसली एक हिस्ट्री बुक लिख रहा है। ओके। तो ये एक तरह का बड़ा इंटेलेक्चुअल हुँ, कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह के लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है। उस ज़माने में फ़ारसी ज़ुबान हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, प्रिविलेज मानी जाती थी, जैसे आज हुँ, अंग्रेज़ी मानी जाती है। हुँ, तो उसी में सारा लिटरेचर था, हुँ, हाई लिटरेचर। हुँ, कविताएँ लिखी जाती थीं, हुँ, किताबें लिखी जाती थीं। ऐसे ग्रंथ लिखे जाते थे जो नॉलेज को हुँ, स्प्रेड करने के लिए लिखे जाते हों। जैसे मेडिसिन की किताबें हैं, हुँ, मैथमेटिक्स की हुँ, किताबें हैं, फ़िक्शन है, हुँ, तो वो सब फ़ारसी में लिखा जाता था। तो इस दौर में फ़ारसी ज़ुबान का एक हुँ, बड़ा इमर्जेंस हुआ है और हुँ, ये बात बड़ी दिलचस्प है हुँ, कि यही ज़ुबान ईरान में हुँ, और सेंट्रल एशिया में बोली जाती थी। हुँ, लेकिन इन दोनों को मिला करके भी उतनी किताबें नहीं लिखी गईं जितनी हिंदुस्तान में लिखी गई, अच्छा, फ़ारसी में, ओके। जो हैं हमारे पास। हुँ, कितनी तो ऐसी हैं कि उस ज़माने में किताबें हाथों से लिखी जाती थीं, हुँ, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट थी सारी। हुँ, तो उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, वो जो हुँ, ज़ाया हो चुकी हैं, हुँ, जो एक्सटिंक्ट हैं। हुँ, लेकिन जो बच गई हैं, हुँ, उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लिटरेरी आउटपुट है इंडिया का, हुँ, वो कहीं ज़्यादा है ओके। इन और तमाम मुल्कों से मिलाकर। सर फ़ारसी की वज़ह से माइग्रेशन भी तो हुआ। सेंट्रल एशिया से, ईरान से लोग यहाँ भी तो आए कोर्ट में काम करने के लिए बिल्कुल, जिनको फ़ारसी आती थी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने हाँ। कि एक बड़ी वजह, और ये हुँ, दिल्ली सल्तनत के ज़माने से शुरू हुआ। हुँ, आम धारणा ये है कि मंगोलों का आक्रमण हुआ हुँ, हुँ, सेंट्रल एशिया में, तो उस वजह से लोग हुँ, भाग-भाग कर के यहाँ आए। हुँ, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हुँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसलिए आए कि हुँ, उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं थी। हुँ, उन्होंने देखा कि यहाँ अच्छा हुँ, हमारे पास अपॉर्च्युनिटी, हुँ, और अपॉर्च्युनिटी मिली उन्हें यहाँ आकर के। हुँ, उन्होंने खत भी लिखे हुँ, कि आप भी आ जाइए। अच्छा। इस तरह से अगर आप हाँ। देखिए, हुँ, तो ऐसे पुल फैक्टर भी था। हुँ, हम ज़्यादातर पुश फैक्टर देखते हैं हुँ, इसमें, लेकिन पुल फैक्टर ये था कि यहाँ जैसा आपने कहा कि फ़ारसी ज़ुबान को पैट्रनाइज़ किया गया, हुँ, और जो फ़ारसी में पोएट्स थे, लिखने हुँ, वाले, या जो ऐसे लोग थे जो ग्रंथ लिखते थे फ़ारसी में, हुँ, या हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, राजा तो अपनी हुँ, हिस्ट्री लिखवाता ही है, साथ में ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े उमरा हैं, नोबल्स हैं, वो भी अपनी हिस्ट्री लिखवाते हैं। हुँ, तो उनके लिए भी पैट्रोनाइज़ करना ऐसे लोगों के लिए हुँ, आसान हुआ। फिर ब्यूरोक्रेसी में आपको लोग चाहिए। हुँ, हायर ब्यूरोक्रेसी में अगर आप अपने रिकॉर्ड सारे फ़ारसी में बना रहे हैं, हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स फ़ारसी में नहीं हैं, वो सब वहाँ की अपनी ज़ुबान में। ओके। जैसे पटवारी है, जो हुँ, गाँव का अकाउंटेंट है, हुँ, उसकी ज़ुबान फ़ारसी नहीं है,
हुँ, वो सारे उसके अकाउंट वहाँ की लोकल ज़ुबान है। ओके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रिकॉर्ड्स हुँ, वो सब फ़ारसी में, और वो हज़ारों की तादाद में। हुँ, एक-एक ऑफ़िस में एक-एक रिकॉर्ड की 10-10 कॉपियाँ हैं, हुँ। जैसे हमारे यहाँ इस वक़्त होता है। तो अब आप सोचिए इतना बड़ा वास्ट कलेक्शन। कैसे होगा जब तक आपके पास फ़ारसी लिखने वाले या जानने वाले लोग ना हों, और यही वजह है कि हुँ, हिंदुस्तान में जो 3 बड़ी कास्ट्स हुँ, जो प्राचीन काल से जुड़ी रही हैं, हुँ, लिखने और पढ़ने के सिलसिले से, यानी कायस्थ, खत्री और ब्राह्मण, हुँ। ये तीनों मुगल ब्यूरोक्रेसी में छा गए। और आपको 16वीं 17वीं शताब्दी में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा ब्यूरोक्रेट, हुँ, लोअर मिडिल और लोअर ब्यूरोक्रेट, हुँ। या कोई अकाउंटेंट या रिकॉर्ड कीपर जो इन तीनों कास्ट से ना हो। अच्छा, ये है सीन।